मैं सोनिका इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मेरे साथ है उमा जी, जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करती हैं, एक स्मॉल बिजनेस जो आप घर से कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे डॉल्स बनाते हैं वो, और कॉलेज में भी टॉप कर चुके हैं। काफी इंटरेस्टेड है उनकी लाइफ। तो आज बात करते हैं उमा जी से, कौन कौन से पेज उनकी लाइफ में आए हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी को जिया है। तो उमा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्पायरिंग वीमेन सीरीज में। थैंक यू सोनिका जी। बहुत खुश हो गई हूँ मैं यहाँ आकर। तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ बात करने में। तो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी के लिए। ये आइडिया भी बहुत इंस्पायरिंग है कि आप वुमेन को इनवाइट करें और उसकी कहानियाँ सुने। सो मुझे बहुत खुश लग रहा है कि मैं आपके साथ ये कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपकी लाइफ की जर्नी को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू दिखा सकें, और आपने अपना टाइम हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। आपके बचपन से शुरू करते हैं मैम। आपके चाइल्डहुड डेज के बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और आपकी फैमिली में कौन कौन था। हाँ, तो मैं साउथ इंडिया से हूँ, तमिलनाडु से हूँ। तो मेरा ओके। शहर ट्रिची का टाउन, उसमें एक स्मॉल टाउन है श्रीरंगम। उसे वहाँ एक बहुत बड़ा टेम्पल है रंगनाथर लॉर्ड विष्णु जी की। तो वहाँ पे ही मेरे सारे चाइल्डहुड मैंने बिताई। के एज बाद ए गर्ल, हाँ। एज ए गर्ल आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है? लाइक आपकी फैमिली जो थी वो किस तरीके की थी कि एज अ गर्ल आप अपना करियर बना सकते हो, या फिर जो आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, या फिर कुछ फैमिली में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि नहीं, ये लड़कियों का बाहर जाना सेफ नहीं है, या फिर स्कूल में आप पढ़ने नहीं जा सकते हो। तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही? तो मेरे पापा ही मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो वो हमेशा एक बात हम दोनों से कहते रहे कि हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए और हमें सारे के सारे चीज़ सीखना चाहिए। तो जब 5th स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट की थी, तो 6th स्टैंडर्ड उसी स्कूल में मैं पढ़ना चाहती थी। पर मेरे पापा ने इंसिस्ट किया कि नहीं, आप एक और स्कूल जो घर से दूर है, वी हैव टू गो इन द बस। So ओके। it's outside of Srirangam, so we have to take a city bus and go there. So मेरे पापा ने ओके। इंसिस्ट किया कि नहीं, तुम्हें ये सब सीखना है। बस में जाना, अलग से जाना और वापस आना, सब सब तुम्हें सीखना है। सो वो इंसिस्ट किया। और उस स्कूल में मैं पढ़ रही थी, और मेरे ब्रदर को भी ऐसे एक स्कूल में एडमिशन मिला था। तो ओके। वहाँ से मेरे पापा हमेशा यही बात बोलते रहे कि सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस तुम्हें चाहिए। या ओके उमा जी, आपके एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने स्टडी में क्या किया है। तो मैं 12th स्टैंडर्ड तक श्रीरंग में की थी। और 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज़ किया था मैंने। और ओके। अगेन मेरे पापा मुझे हॉस्टल में पढ़ना चाहते थे, तो आई वेंट टू अ हॉस्टल फर्स्ट टाइम बीइंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स। एंड but those 4 years were the most important period of my life, क्योंकि वहाँ मैं अपने आप को बहुत डिस्कवर किया था। और बहुत अपना पोटेंशियल को मैंने डिस्कवर किया था। तो स्टडीज़ के अलावा मैं स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट की थी, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स की थी, बहुत सारे कॉलेजेस गए थे बॉल बैडमिंटन खेलने में, टेबल टेनिस खेल रही थी कॉलेज में। और ओके। फिर सारे के सारे क्लब में मैं मेंबर्स थी, लियो क्लब। और वहाँ हम लोग सोशल सर्विस करने जा रहे थे। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिला मेरे लिए। और मैं सब कुछ ट्राई की थी। और बहुत हैप्पी फील हुआ, ताकि मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स। और स्टडीज़ भी बहुत एंजॉय किया मैंने कंप्यूटर साइंस।
तो ओके। गॉड के ब्लेसिंग मुझे गोल्ड मेडल मिला था इंजीनियरिंग में जब मैं कंप्लीट की थी। ओके। तो वो वाओ। एजुकेशन के अलावा मैं बहुत कुछ सीखी थी, बहुत कुछ एक्सपीरियंस की थी, और अपने आप को मैंने पहचान पाई। तो वो बेस्ट पीरियड था मेरी लाइफ में, 4 इयर्स। तो ओके, ऐसे ये ही रहा यहाँ पे मेरे। आपने हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब हम लोग अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को जानना शुरू करते हैं, अपने पे एक भरोसा हाँ आना शुरू होता है कि हाँ, हम ये हाँ भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। डिपेंडेंसी जब हम अपनी खत्म करते हैं तभी कुछ नई चीजों में हम एक्सप्लोर कर सकते हाँ। हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपकी हॉबीज क्या क्या है मैम? मेरे हॉबीज बचपन से मुझे ड्राइंग और पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो ओके। दिन भर मैं वो करती रहती है। और फिर स्कूल में मैंने बहुत स्पोर्ट्स नहीं पार्टिसिपेट की थी, बहुत साइलेंट मेंबर थी। पर कॉलेज में स्पोर्ट्स का चांस मिला तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बॉल बैडमिंटन सब खेलना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। तो उसके अलावा ओके। म्यूजिक पसंद है मुझे, सारे सब बहुत पसंद है। तो ये है मेरा हॉबीज। ओके। करियर की शुरुआत कैसे हुई मैम? हाँ, तो कॉलेज में मुझे प्लेसमेंट मिला था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो कॉलेज से स्ट्रेट मैं चेन्नई आ गई थी, सिटी में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया था। काम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं एंजॉय की वो एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छा था। अपने फ्रेंड्स के साथ एक घर ढूंढकर वहाँ पे मैं ऑफिस जा रही थी। ऑफिस में बहुत अच्छा मिला। तो 7 years of experience, तो अक्रॉस 3 different companies। और टीम लीड भी बनी थी, मैंने टीम मैनेज कर रही थी, संभाल रही थी। तो अ, अ, अच्छा अच्छा लगा, बहुत सारे अच्छा एक्सपीरियंसेस मिला एक्सपीरियंस था। रहा है आपका। ओके। हाँ, तो तो ये आपने शादी से पहले किया था जॉब या शादी के बाद? शादी जॉब करते रहते मुझे शादी हुई थी। जॉब करते करते शादी हो गई थी आपकी? ओके। हाँ, से यहीं पर हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड के पापा और माँ थी जब मुझे शादी हुई थी। पर 2 साल के बाद वो शी पास अवे। बट या ओके। her blessings are always there। पर मेरे फादर इन लॉ हमारे साथ ही रहे। तो ओके। करियर ऐसे ही हो रहा था। शादी के बाद 4 साल मैंने काम की थी। और फिर थोड़ा पर्सनल, तो मिसकैरेजेस हुए थे, तो थोड़ा पर्सनल चैलेंजेस तो था। जॉब तो छोड़ मैं दिया आपने? हाँ, ब्रेक लेना चाहती थी। और मैंने वो आईटी का ब्रेक लिया। बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट प्रेग्नेंट एंड नो माय सन वाज born and we got into a beautiful journey in our life। तो ओके। मेरे आफ्टर माय सन वाज born मेरा पहला नवरात्रि था यहाँ। तो नवरात्रि पे गोलू हम सारे के सारे डॉल्स रखेंगे। तो at that time I wanted to do something special। एंड ओके। तब मैं अब वो डॉल्स करना शुरू किया। ओके। ये कृष्णा का डॉल्स, मैंने एक गाना है तमिल में कृष्णा का, वो गोपिकाओं के साथ वो खेलेगा ना। तो वो स्टोरी एक गाना है तमिल में। तो वो स्टोरी को डिपिक्ट करने आई डिपिक्टेड दैट एंड आई मेड डॉल्स, 5 6 ओके। sets, 6 scenes of dolls with Krishna and Gopika। So that ओके। was my uh, first attempt आपकी at फर्स्ट doll making। क्रिएशन थी? ओके। My first creation was a happy note after my son was born. So that is when this doll making journey started. So art is was a therapy for me. It helped me come out of some sadness, and then it gave me hope. It gave me a future. It gave me something to hold on to. And then I realized how passionate I am about arts, and I started learning more and more। And आपने बताया कि आपने जो करियर शुरू किया था वो एक्चुअली करियर की तरह नहीं शुरू किया था, आपने अपने जो पैशन है, आपको जो पसंद है, आपकी जो हॉबी है आर्ट करना, जो आपको बचपन से अच्छा लगता था,
आपने अपने डिफिकल्ट टाइम से निकलने के लिए उसकी तरफ अपना ध्यान दिया और अपने डॉल्स बनाना शुरू किया। ओके मैम, हाँ तो धीरे धीरे उसी को अपना फिर अपनी करियर बना लिया। हाँ या एक्चुअली जब मेरे व्हेन माय सन वाज बोर्न वी हैड टू टेक अ डिसीजन बिकॉज मेरे फादर इन लॉ ओल्ड है और मेरे पापा माँ भी दूसरे शहर में हैं, तो घर को संभालना, तो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन दैट माय हस्बैंड एंड आई टुक, that I leave my job and balance the family for some time. So मैं धीरे धीरे बहुत सारे करने लगी, और फिर मेरे friends and relatives they started asking me for different themes and sets, and then with a lot ओके। of love and passion I launched the studio, and then it became an identity. So it was a conscious decision to leave the career and take care of the family, and so but by doing that I am happy that no मुझे एक अपने आप के आइडेंटिटी क्रिएट सेटिस्फेक्शन करने मिला का, आपको। हाँ एक अपॉर्चुनिटी और सेटिस्फैक्शन मिला, तो थैंक गॉड फॉर दैट। ओके, तो ये डॉल्स लाइक ये डिवोशनल स्टेचू जो होते हैं उनको आप डॉल्स बुलाते हैं? हाँ, ये सिर्फ डिवोशनल नहीं है, इसमें ओके। कैटेगरीज है। तो एक जैसे मैंने आपको बोला था, नवरात्रि में साउथ इंडिया में सारे लोग गोलू रखेंगे। गोलू हम्म। बिग साइजेस से स्मॉल साइज तक सारे सारे डॉल्स, वो कंपलसरी नहीं है कि ये सिर्फ गॉड और गॉडेस की है। अलग ओके। अलग थीम्स में आप रख सकते हो, आपने आपकी क्रिएटिविटी है वो। तो मेरे स्टूडियो में मेरा डॉल्स 3 कैटेगरी है। तो पहला गॉड गॉडेसेस, वो जिस साइज में चाहिए वो उस साइज में मैं बन कर दूंगी। आप बना लेते और हो, ओके। हाँ हाँ, दूसरा वेडिंग रिलेटेड, तो वेडिंग्स में वो डिस्प्ले में रखेंगे वेडिंग सीन्स, वेडिंग का इवेंट्स, रिसेप्शन, एंगेजमेंट या गार्लैंड एक्सचेंज। So, like people ask, we make and we give them for display and gifts. और ओके। तीसरा है customized gifts. So customized is anything. It can be my husband's favorite things, or my father-in-law or mother-in-law is going to a temple. So I've got all these kind of requests to be made. So it's all based on what they want. Any kind of doll, any photo that they want to replicate, or any memory that they want to create into dolls, or ओके। something unique gifting, that also we do. So अब वो आइडिया ये है कि आपके माइंड में एक पिक्चर हो या एक मेमोरी हो, तो उसको एक गिव डॉल गिव का सम रूप दे देते हैं आप। डॉल का रूप देकर हम गिफ्ट कर सकते हैं। तो you the customers are happy that they they have a form for their memory, so that is ओके। the intention here. So ये सारे dolls में ये these are the different kinds of dolls that I'm doing. ओके, और आपने बताया कि अगर कोई आपको फोटो दे देता है किसी का तो आप उसको देख के क्रिएट कर लेते हैं सेम हाँ पिक्चर को देख के? हाँ, वो फोटो का मेमोरी, अगर like we have gone to a place, हम्म। or he has proposed to me in this place, or we go to ओके। school together. So like हम्म। that, I've gotten requests like that, and I've made that. So वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। ओके मैम, क्या आप दिखा सकते हो हमें कि किस तरीके के डॉल्स हाँ आप मेरे क्रिएट करते हैं? हाँ हाँ, तो मेरे पास ये गॉड और गॉडेस का डॉल्स है। ये वाओ। है गॉडेस कामाक्षी। ये क्ले में बने हैं, तो साउथ इंडिया ओके। के कामाक्षी, अ, तो ये वो डॉल है। और फिर ये कृष्णा है, वाओ। लिटिल कृष्णा। ये सब क्ले में, पेपर माश के क्ले में बन चुके हैं। और ओके। ये है आंडाल, वो कृष्णा, विष्णु का डिवोटी आंडाल हमेशा एक पैरट रख देती है पैरेट साउथ इंडिया रहता के है, बहुत। ओके ओके। हाँ, तो ये हम्म। आंडाल है।
और लॉर्ड ये लॉर्ड शिवा है। एक टेम्पल साउथ इंडिया में एक वाह। टेम्पल है हम्म। तिरुवन्नामलाई, जहाँ ये फायर का रूप में है तिरुवन्नामलाई। तो ओके। वहाँ का तो ये वो फोटो देखकर मैंने ऐसे ही रेप्लिकेट किया था। तो लेकिन वो बहुत टेम्पल का सुंदर बनाया है आपने। थैंक यू मतलब थैंक मुझे यू। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आपने बनाया है हाथ से। मुझे लग रहा है ये मतलब जैसे हम लोग रेडीमेड लेते हैं जाके किसी बड़े कलाकार की कोई मूर्ति वो डिजाइन करते हैं। थैंक यू अब मुझे नहीं पता कि आप इनको कैसे क्रिएट करते हो घर पे, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल, आई विल से। बहुत थैंक यू सो मतलब कहीं मच। से भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये मतलब आपने अपने हाथ से बनाया एक्चुअली। बहुत सुंदर आपने बनाया है। थैंक यू थैंक यू। और ये सब सिर्फ ये सब नहीं है, एक सरस्वती सरस्वती देवी वाह। है क्ले में मैंने किया था। और सिर्फ ये नहीं है, वो पेग डॉल्स कहते हैं, वुडन पेग डॉल्स। तो ओके। रेडीमेड वुडन डॉल्स मिलेगा, तो उसको हम पेंट कर सकते हैं ऐसे। तो ये ओके। वो कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों के लिए, ये ब्रेक नहीं हाँ, होगा, वुडन बच्चों है। के लिए। हाँ, तो वो ये इसके साथ वो खेल सकते हैं, किसी भी कार्टून कैरेक्टर उनको चाहिए, सुपरमैन, अवेंजर्स, सारे के सारे मैं इसमें आप कर बना दिए। लेते हो। हाँ, तो ओके। अगर किसी बच्चों को गिफ्ट करना है, उसको प्ले करना है, तो ऐसे पेग डॉल्स, छोटे-छोटे पेग डॉल्स भी कर दूँगी। और बड़ा वाला ये बड़ा बड़ा वाला वेडिंग्स में रखने के हाँ। लिए बड़ा वाला पेग डॉल्स। तो ओके। ये भी मैं कर तो हाँ, वो वो भी इफ यू बनाते सी हो इन आप। डॉल्स, हाँ, डॉल्स में क्ले डॉल्स भी है, वो मैं पेपर मैच लेकर वो और एड्रे क्ले यूज कर मैं करूंगी। और ये ऐसा ओके। पेग डॉल्स भी कर लेती हूँ मैं। सो तो हाउएवर कितना टाइम लगता है आपको एक डोल बनाने में? जैसे आपने दिखाई कृष्णा की छोटी मूर्ति या फिर सरस्वती हाँ, की छोटी मूर्ति, तो तो इनको वो रेडी पेग करने में डॉल्स, कितना टाइम लगता है? हाँ, तो अगर ये पेकडॉल्स है तो ये 3 to 4 days लग जाते हैं एक सेट के लिए। क्ले डॉल्स एक हफ्ता, क्योंकि मोल्ड मैं हाथों से ही कर रही हूँ, मेरे पास कोई मोल्ड नहीं है। तो ओके। बेस से कंप्लीटली हैंडमेड। तो एक हफ्ता मिनिमम इट विल टेक, बिकॉज मुझे फर्स्ट मोल्ड क्रिएट करना है और फिर पेंट करना है और फिर वार्निश करनी है, तो एक हफ्ता मिनिमम। वन If the वीक set लग is जाता huge, yeah, हाँ, the set is huge, 1.5 to 2 weeks है। ओके। मैं कर दे रही हूँ। तो डिलीवर कैसे कराते हो आप अगर कोई ऑर्डर करता है? कुरियर इंडिया इंडिया में कहीं पे भी हो हम कुरियर कर सकते हैं। तो पैकिंग ओके। कर प्रीमियम कुरियर हम कर लेते हैं। और एक दो बार आउटसाइड ऑफ इंडिया भी मैंने कर लिया है, बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं, पर दे कम हियर, दे पिक इट अप एंड गो, रिलेटिव से ओके। वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। यहाँ पे मैं एक और दो बार वो कुरियर कर चुकी हूँ आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो इनसाइड तो चेन्नई हम पर्सनली डिलीवर करते हैं। वाओ। तो बजट आपका कितना आप मेंटेन करते हैं? कितना बजट स्टार्टिंग में आपका लगा था? पहले एक साल में आपने कितना खर्च किया मैम? तो पहले आप पहला साल मैं कॉस्ट में बहुत कंसंट्रेट नहीं किया। मुझे वो एस्टैब्लिश करना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो इनिशियली मैं एक 6,000 to 7,000 मैंने एक्सपेंसेस डाली थी। और फिर बजट आप डॉल्स में देखोगे तो वो पेग डॉल्स 200 से 1,000 तक जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डॉल्स। क्ले ओके। डॉल्स पहला मैं बजट पूछ लूंगी अपने कस्टमर से कि उनको क्या साइज में चाहिए और क्या बजट है। तो उनके ओके। हिसाब से द साइज और बजट फिट करने में आई डू एडजस्टमेंट्स एंड आई विल मेक इट फॉर देम। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो पहला मैं बजट और साइजेस डिस्कस कर लूंगी और फिर मैं सेट करना शुरू करूंगी। ओके। तो लाइक जैसे आप बनाते हैं ये डॉल्स,
तो कोई आपका हेल्पिंग हैंड है, कोई आपको हेल्प करता है, या फिर आप पूरा रेडी करके अकेले तैयार करते हो? तो एज ऑफ नाउ मैं अकेली संभाल रही हूँ ये सब. सब आई जस्ट take the order in advance. I inform them this much of time it will take, and I just manage my day, take care of my kids, and then I sit and do, and try to finish it within the timeline. So as of now, it is just me. I'm running the whole business. My husband and my father, they are all supporting by sending the courier, delivering it, and all that. They do all the additional support, the family. ओके. So God's grace, after the kids grow up a little, let's see, थोड़ा expand करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा होगा. बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो आप इसको बढ़ाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. Thank you, ओके thank you. मैम, कितने साल से आप ये कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको इस बिजनेस में? तो ये मैं 2014 में तो 2015 में, तो लास्ट 5 years अभी. किसी की इमेजिनेशन को एक स्टेचू में कन्वर्ट कर देना इज नॉट इजी, आई थिंक. तो वही आप कर रहे हो, किसी ने कुछ बता दिया कि नहीं, हाँ मुझे ये चीज ये ऐसे ऐसे चाहिए, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, तो आप उसकी बात सुन के वो चीज बना देते हो. इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैम. Thank you, thank you, ओके, thank you. अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आप आपको ऑर्डर प्लेस करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो मेरे फेसबुक पेज है नेत्रा आर्ट स्टूडियो, और इंस्टाग्राम में भी वो पेज है. क्लब हाउस में भी पेज लिंक है, और वहाँ पे मैं अपने कांटेक्ट, फ़ोन नंबर भी मैंने दिए हैं. और फेसबुक मैसेंजर में हमेशा मैं अवेलेबल हूँ. आप इंस्टाग्राम या फेसबुक में यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, एंड देयर इज़ अ फ़ोन नंबर ऑल्सो विथ विच यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आप अपना नंबर बता दीजिए मैम यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग गूगल करते हैं तो बहुत सारे डुप्लीकेट्स आ जाते हैं कि नहीं, इस नाम से और भी पेजेस हैं, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि मतलब ओरिजिनल वाला कौन सा है. तो अगर आप अपना नंबर बताओगे तो लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. हाँ, तो नेत्रा आर्ट स्टूडियो है मेरा पेज, और मेरा नंबर इज 09962648125. तो ये ओके. आपका, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम. ओके, तो जिस किसी को भी इतने ब्यूटीफुल डॉल्स बनवाने हैं या कुछ भी बनवाना है, तो आप उमा जी को एक कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. ओके मैम, तो आपने बताया कि अभी आप 3 कैटेगरी में आपके प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं. तो फ्यूचर में अभी क्या प्लान किया है, कुछ प्लानिंग है कि कैसे बड़ा करना है, कुछ सोचा है अभी उसके बारे में? हाँ, एक्चुअली एक एक आइडिया तो है मन में कि इस डॉल मेकिंग को एक कोर्स जैसा बनूँ, बच्चों बच्चों टेक इट टू चिल्ड्रन. बच्चों को सिखाओ आप. मुझे टीचिंग बहुत पसंद है. आई लव टीचिंग ओके. किड्स. और सम टाइम बैक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था क्राफ्ट क्लासेस बच्चों को लेना टेम्पररीली, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा. मैं एंजॉय कर रही थी. तो वहाँ से मेरा एक आइडिया मिला कि ये एक स्किल जैसा हम डेवलप करेंगे. ये डॉल मेकिंग को, एक क्ले, सिर्फ ये क्ले बच्चों, फॉर चिल्ड्रन इट इज नॉट जस्ट मेकिंग अ मोल्ड एंड क्ले. वो it'll help in a lot of ways for them. Their cognitive ability will develop, their fine muscles will develop, and their creativity will also develop. So इसको एक course और एक class, like I'm planning to take it like a class, take it to children. So I want to teach it to them, and conduct workshops for a lot of women who want to make dolls for their Navratri or their puja. So my long term dream is to make this take this to a lot of people, teach this to a lot of people, make them skilled, and also try creating more and more dolls. ओके. Explore my learning journey, try and create more and more. So God willing, add people, expand the business,
and then take it to the next level. That is the plan. वाह, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि अगर आप एक कोर्स डिजाइन करो ये डॉल्स लेके, और क्ले आर्ट आप बच्चों को सिखा सकते हो, बच्चों को जोड़ सकते हो अपने साथ, तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं ये कहूंगी। ओके Thank मैम, you. आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि आप बच्चे भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, हस्बैंड को भी देखते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, एंड हाउ यू मैनेज योर टाइम? तो आई लाइक टू प्लान माय डे। तो बच्चों का स्कूल, मेरे हस्बैंड का ऑफिस और मेरे फादर इन लॉ उनके वॉट एवर ही नीड्स। So in the afternoon when my kids are relaxing or sleeping, I sit and do some work. And रात को वो मेरी टाइम है, सब लोग सो जाएंगे और द होल हाउस इज फॉर माई सेल्फ। वो मुझे वो क्वाइटनेस बहुत पसंद है। मैं एक नाइट पर्सन हूँ, तो हर रात 1 और 2 घंटा मैं आई जस्ट सिट एंड वर्क ऑन माई आर्ट वर्क। सो दैट्स हाउ आई बीन डूइंग। जब मेरे बच्चों स्कूल जा रहे थे तो मुझे बहुत टाइम मिल रहा था। तब ये लॉकडाउन में सब लोग घर पे ही हैं, तो टाइम थोड़ा मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था। बट ये आर्ट वर्क, ये टाइम दैट वी हैव फॉर आवरसेल्फ, दिस विल हेल्प। दैट आई हैव रियलाइज्ड दैट नो, दिस इज, you have to have time for yourself in a day, at least for half an hour. So I just push myself and I do it, give myself the time for an hour after they all sleep. So that is how I manage. And thankfully my parents, they keep coming and staying. So whenever my parents are around, they take care of my kids, and my mother helps me in the kitchen. And that time I will they will help me when I have a lot of orders. My husband and my parents and my father-in-law, they are all there. They will manage the house and they will give me that time to work. So I'm thankful to all of them. uh, and that is how it's been till now. ओके, ओके मैम। तो ये तो हो गई आपकी बिजनेस की बातें। तो लाइफ में कभी कोई ऐसा डिफिकल्ट मोमेंट आया, कभी बहुत मुश्किल रहा हो आपके लिए टाइम, तो कभी ऐसा फेस किया है कोई चैलेंज जब गिव अप करने का मन करता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें? तो अगर कुछ ऐसा आया है तो क्या आप शेयर करना चाहोगे, और फिर आपने उसको कैसे ओवरकम किया, कैसे डील किया उसके साथ? तो जैसे मैंने कहा था, जब मैं आईटी इंडस्ट्री में थी, मुझे 2 बार मिसकैरेज हुआ था। तो पहला बार आई वाज एबल टू मैनेज, बट द सेकंड टाइम इट वेंट टू अ लिटिल सर्जरी। एंड वो मेरे लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम था, क्योंकि आई कुड नॉट सी अ फ्यूचर। I could not understand why it happened to me. Or every night I used to get up and cry, and I didn't know. There was no future. It was like that 1 or 2 months of my time. So at that time, that was the time when my family, my mother, my husband, all of them pushed me to do artwork to get out of it. So they both pushed me, encouraged me, and मेरे मामा बहुत सारे हैंडवर्क कर रहे थे, तो वो हमेशा कहती रहती है कि don't leave, keep doing your artwork. So at that time I took art, and it really helped me. It really helped me give some hope and come out of that difficult thinking, and look ahead. So it was a difficult 3 months of time, and then with God's grace I got pregnant immediately. But that was a time that was very difficult. But my mom and my husband and my father-in-law also, they all helped me deal with it and come out of it, and take it in a positive way and look ahead. आप बहुत स्ट्रोंग है मैम। मैं ये बोलूंगी, जब हमारी एज ए मदर किसी की भी लाइफ में अगर इस तरीके का कोई फेज आता है, इस तरीके का कोई चैलेंज आता है, तो बहुत मुश्किल होता है उससे डील करना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अगर कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम इमोशनल लेवल पे हम लोग फेस करते हैं,
तो जैसे उमा जी ने किया, अपने आर्ट को अपना टाइम दिया और उसमें उन्होंने अपना मन लगाया, तो परेशानियों से वैसे तो निकलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम सबके अंदर एक जज्बात वो होते हैं जिसको हम हिम्मत कहते हैं, जो हमारे अंदर से ही आती है। तो अगर आप उस टाइम पे हिम्मत बनाए रखें और जो आपको पसंद है आप वो करें, तो आई होप कि आप उस फेज से बहुत आसानी से निकल सकते हो। ओके डेफिनेटली। मैम, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वुमेन एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, तो लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से विमेन को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? तो पहला मैं ये कहूँगी कि एज एक बैरियर नहीं है सीखने के लिए और सिखाने के लिए। मेरे मदर इन लॉ 65 इयर्स में भी वो टीवी पे सारे हैंडवर्क सीख कर वो कर रही थी। तो वो और मेरे माँ अभी भी वो न्यू न्यू थिंग्स ट्राई कर रही है हैंडवर्क में। सो ये दो वुमेन मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। इन इन लोगों से मैंने सीखी कि एज सिर्फ एक नंबर है, वो एक बैरियर नहीं है सीखने के लिए। तो तभी भी आप नया थिंग्स सीख सकते हो और अपने आप का एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो और करियर भी बना सकते हो। So sometimes we take a decision to manage home. We leave our career, we manage our home, we decide to stay at home. We first thing we should not let ourselves down because we are living our career. So any point of time in our life, we can create a career for ourselves, we can create a name for ourselves. So we just have to be happy and be proud of our decisions in all the time. We are strong and we have to be happy and proud any decision that we make. So and we will definitely be able to create an identity. So ये चीज मैं कहना चाहूंगी सबके लिए मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आपने दिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं कहूंगी कि आपने दिया है। आई थिंक हर लड़की को ऐसा ही सोचना चाहिए। आज बहुत सारी लड़कियां आपसे इंस्पायर होने वाली हैं। तो थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल सेशन रहा मैम आपके साथ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपने अपने जीवन को जिया है। बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत ही क्रिएटिव आप हैं, बहुत ही सुंदर चीजें आप बनाते हैं। तो आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो इसी के साथ हम उमा जी से आज विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई रियल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।